पढ़ेंगे। मैं इनको ज़रा जो एससी वाले हैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे लूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सीएस वाले, ताकि जो चीज़ें हैं ना उनको बड़े एक स्मूथ वे से बड़े एक अच्छे तरीके से हम लेके आगे चल सकें। मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साहब, आप लोगों की सबकी कोर्स आउटलाइन मेरे सामने खुली हुई है। उस कोर्स आउटलाइन को मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये पेज नंबर 20 पे यहाँ 19 लिखा हुआ है, हमें एक पेज आगे मूव करना पड़ेगा, पेज 20 पे आए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी आपकी कोर्स आउटलाइन है। आप इसको रीड करें, ये सारा तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, यूट्यूब का मैंने लिंक भी दिया हुआ है। सी प्लस प्लस की जो भी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जाके लाजमी सुने, क्योंकि आगे फर्दर जो हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो सारी उस पर बेस करेंगी, और जो भी हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो वैसे ही करनी है। थोड़ा सा आज पुरानी चीज़ों को रिकॉल करवाऊंगा सीएस वालों को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ज़रा थोड़ा सा वो उनके लिए नई चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा मतलब उन चीज़ों को प्रीवियस चीज़ों को और कुछ उसके साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा। आप दोनों का जो मतलब लर्निंग लेवल है वो सेम हो जाएगा दोनों क्लासेस का। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये आपके पास सारी कोर्स आउटलाइन और ये आपके पास बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ये डिटेल एंड डिटेल की सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम, ये बुक का नाम है। और सारी जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या सी प्लस प्लस की जो सारी कोडिंग है वो हम यहाँ से करेंगे। मुमकिन है आपको जो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी मैं दूँ वो हो सकता है कि इन बुक की एक्सरसाइज में से दूँ, कुछ मॉडिफाई करके या कुछ भी ऐसे कोई चीज़ें जिन पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। नई चीज़ आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत ओके नहीं है। सर, नो प्रॉब्लम। जो आपके पास डेव ब्लडशेड या सी प्लस प्लस का कंपाइलर था उसी पे ही हमने काम करना है। आप लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि सी प्लस प्लस यानी सी से सी प्लस प्लस की तरफ मूव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है इसमें। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंसेप्ट्स हैं उनको देखना और उनको समझना ये आप लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है। मैं कुछ पुरानी फाइल आपके सामने खोल देता हूँ, या एक फाइल हम न्यू बना लेते हैं बजाय इसके कि मैं पुरानी फाइल आपके सामने खोलूँ, ताकि जो हमारे दूसरे भी लोग हैं वो भी समझ सकें। अच्छा जी, आईओ स्ट्रीम मैंने बताया था, जैसे आप एक इसमें सी में लाइब्रेरी यूज करते हैं जी, stdio.h या maths.h, जो भी हेडर फाइल आप यूज करते थे, इसी तरह हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं जी आईओ स्ट्रीम। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने देखा था कि जी हमारे पास मेन का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम जैसे वहाँ पे हमारे पास मेन था, उसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ करवाते थे। सेम वही ऑपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज़ करते हैं। और आपके पास ये जो स्कैन एफ आता है, स्कैन एफ की बजाय हम यहाँ पे सी इन यूज़ करते हैं। और सी इन के लिए ये हमारे पास जो दो मतलब ये ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं, या एंगुलर ब्रैकेट्स, या इनको लेस देन के मार्क्स भी आप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। हमारे पास यहाँ से स्ट्रीम इंसर्ट हो रही है और ये प्रिंट करवा रहे हैं, और ये हम हमारे पास स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके जरिए हम किसी भी वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं ऊपर इनिशियलाइज करवा दूं, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंट एक्स, और यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दिया 10, और एससी के बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे एक्स प्रिंट करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास कंपाइलर क्या करता है, इसको मैंने पहले सेव किया, इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद वेलकम एससी और आगे 10 लिखा आया होगा, ये हमारे पास रन हो रहा है F11। अच्छा जी, यहाँ पे हाँ जी, ये एरर एक आ रहा है कि जी हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पे लिख देंगे और एसटीडी। अच्छा, किसी को मतलब एससी वालों को बता रहा हूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। ये जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो स्कैन अप और प्रिंट अप काम करवाते थे ना, उसके यहाँ पे हम काम कैसे लेते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है हमने इस पे डिस्कशन करनी है
कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो जैसे ही इसको मतलब मैंने रन किया तो देखें नहीं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही, क्या वजह है जी उसकी? कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल जो है वो मतलब पास आउट नहीं हो रहा। सीन ऑपरेटर यूजिंग, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ और अब चलाता हूँ। हाँ जी, ये देखें S10 आ गया। सीन करने के लिए मतलब वो ये कह रहा है मतलब वो कंट्रोल हमारे पास आगे क्यों नहीं चल रहा था, और इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि हमने वो कह रहा था कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट करवाएं। अब मैं दोबारा चला रहा हूँ, मतलब जैसे स्कैन आप रुक जाता है ना, वो कहता है कि वैल्यू इंसर्ट करवाएं फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए एक्स में 10 स्टोर है, मैं अब क्या करने लगा हूँ, एक्स में 20 स्टोर करवाने लगा हूँ। जैसे मैंने 20 स्टोर करवाया तो हमारे पास वेलकम टू एससी 20 लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी मतलब हमारे पास बेसिक चीजें थी जो कि हमने पिछले कुछ 7-8 वीडियोस में या कह रहे हैं कि लेक्चर में कवर की। इसके अलावा हमने क्लास कंसेप्ट देखा। सर ये यूजिंग नेम स्पेस क्या है सर? ये कौन एससी वाला पूछ रहा है या आईटी वाले में से कोई पूछ रहे हैं? आप एससी में, एससी वाला सर। एससी से हैं यार? ये चीजें जो है ना अभी मैंने फुल फ्लेज किस्म की अभी मतलब डिस्क्राइब नहीं की। अभी ये समझ लें कि वो जो आपको प्लेलिस्ट दी हुई है ना, उसको पहले देख लें आप, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस ये समझ लें कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो आईओ स्ट्रीम का है। उसके जरिए आप सी आउट और सी इन यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट या सी इन लिखेंगे ना तो ये यूज नहीं करने देगा आपको। ये जो नेम स्पेस के मेथड है ये आगे चल के मतलब एडवांस क्लासेस में हमारे टॉपिक आने हैं, उस पे हम इस पे मतलब बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लें कि ओके आपने सर। अगर सी एन और सी आउट करवाना है ना, उसके लिए आपको मेन के बाहर जहाँ लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं वहाँ यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होगा। मतलब ये 3 वर्ड है जो मैंने बोले हैं, 3 वर्ड आपको लाजमी लिखने हैं। इसके बगैर आपका सी आउट या सी इन काम नहीं करेगा। क्लियर? सर जी एक क्वेश्चन। ओके सर। जी जी प्लीज। सर जी यहाँ पर आपने वेलकम टू एससी लिखा है। जी जी। सर जी सी में तो ये होता था हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करते थे %i हाँ वगैरह, जी हाँ जी मगर बिल्कुल सर जी एक्सेस। हमने इसमें कोई यूज भी नहीं किया है फिर भी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। आप भी एससी में से हैं या आईटी में से? यस ओ सर। उसमें अच्छा, एक रिक्वेस्ट है। अभी हम जो है ना ये जो सेशन है ना इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं आपको ना इस क्लास के बाद 10-15 मिनट दूंगा, उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना उनको हम इंटरटेन करेंगे। मसला ये है कि ये 40 ओके मिनट का सर। सेशन है, अगर इसमें हम क्वेश्चन आंसर को अकोमोडेट करने लग गए ना तो हमारी जो मेन चीजें करने वाली है वो रह जाएंगी। ठीक है? तो मैं इधर ही हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इसके बाद अगर हमें नया भी सेशन करना पड़ा तो कोई मसला नहीं, हम नया सेशन भी बना सकते हैं। तो बस फिल वक्त अभी देखें क्या चीजें हो रही हैं, उनमें अगर किसी को क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर ले अपने पास, और जो हमारे पास सेशन के ठीक बाद 10-15 मिनट होंगे इंशाल्लाह उस पर मैं आपकी तसल्ली करवाऊंगा। अच्छा जी, खैर इस सारे कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब जरा देखें अब हम इस चीज को कैसे लेके चलेंगे आगे। मैं फिर हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो भी बातें होनी है ये सारी मेरी उस वीडियोस में मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इसलिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी रिकॉर्ड में चली जाएगी। अगर किसी को अभी फिल वक्त कुछ बातों की समझ नहीं ना आए, कुछ बातों की समझ ना आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको मतलब समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी ना आए तो मेरा व्हाट्सएप आप लोगों के साथ शेयर, आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके वो चीज़ें मतलब पूछ सकते हैं। अब देखिए जी, मैं एक क्लास बनाने लगा हूँ। जो हमने लास्ट काम किया था, एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट के नाम की, और उस स्टूडेंट के हमने इंटीजर और रोल नंबर जो है वो इंसर्ट करवाए थे। फिर हमने उसमें मेंबर फंक्शन बनाने देखे थे कि मेंबर फंक्शन कैसे बनते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्लास का रिजर्व कीवर्ड। ये क्या करता है, क्लास डिफाइन करता है। उस क्लास में उसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। ठीक हो गया जी। अब इसके मैंने 2 डेटा मेंबर डिफाइन कर दिए, एक का नाम मैंने रख दिया रोल नंबर, दूसरे का नाम मैंने रख दिया स्ट्रिंग नेम। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब यहाँ पे एक नई बात करने लगा हूँ, मतलब पहले भी की हुई है, एससी वालों के लिए नहीं है और सीएस वालों के लिए थोड़ी सी कह लें कि जी अब जो मैंने बात की थी कि हम इस पे बात करेंगे, मैं वो बात करने लगा हूँ। मैं बात करने लगा हूँ जी एक्सेस स्पेसिफायर पे। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर हमने देखा था
एक्सेस स्पेसिफायर व्हाटएवर। अच्छा, हमने देखा था कि जी आपके पास डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मतलब कह लें कि जी एक टेक्निक है जिसके जरिए आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप डेटा को बाइंड कर सकते हैं, आप डेटा को हाइड कर सकते हैं या डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं। डेटा को कितना एक्सपोज करना है ये भी मतलब आपके पास कंट्रोल है। हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पहली टाइप जो इसकी आती है उसको हम बोलते हैं जी पब्लिक टाइप। पब्लिक टाइप का ये मतलब है कि विद इन अ प्रोजेक्ट ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। कंपाइलर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कंपाइलर आपको इस पे इंकरेजमेंट नहीं देगा, डिस्करेज नहीं करेगा। दूसरी चीज आती है जी प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी डेटा है वो सिर्फ विद इन अ क्लास ही यूज हो सकता है। विद इन अ क्लास से क्या मुराद है? देखिए ये हमारे पास इतनी जो है इस ओपनिंग ब्रेस से लेके क्लोजिंग ब्रेस तक हमारे पास क्लास की बॉडी है। जो आपके पास प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे, डेटा मेंबर में जरा एक्सप्लेन कर दूं ऐसी वालों के लिए जी, जिसको हम सी में वेरिएबल्स बोलते थे ना, उसको हम जब क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और फंक्शन जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उनको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी प्राइवेट ये करता है कि अगर आपने कोई कोड प्राइवेट एरिया में लिखा है, कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। उसको क्लास में ही आप यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। एक तीसरा टाइप हमारे पास कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मैंने आपसे भी उधार किया हुआ है क्योंकि प्रोटेक्टेड हमारा जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस के साथ है। जब हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे तब हम प्रोटेक्टेड को भी ही डिस्कस करेंगे। अभी फिल वक्त ये समझ लें कि 2 एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास ऐसे हैं जो हम थ्रू आउट अपना इनहेरिटेंस से पहले पहले ये यूज करेंगे। या हम डेटा को पब्लिक करेंगे या प्राइवेट करेंगे, या वो डेटा क्लास के बाहर हर फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, या वो डेटा सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। मैं देखिए जी यहाँ पे प्राइवेट लिख रहा हूँ। प्राइवेट लिखने का तरीका क्या है? प्राइवेट कीवर्ड आपने लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे कॉलन लगा देना। अब इसके नीचे जितना भी पीस ऑफ कोड आएगा वो सारा आपके पास आएगा प्राइवेट एरिया। अब मैं इसका पब्लिक एरिया बनाने लगा हूँ। पब्लिक एरिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी पब्लिक। देखें जी सारे वर्ड मैंने छोटे लिखे हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें पी बड़ा नहीं आपने लिखना है, कोई भी वर्ड बड़ा नहीं लिखना। अब पब्लिक एरिया में मैं जो भी लिखूंगा वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सेट नेम का फंक्शन एक लिख रहा हूँ और इसको पैरामीटर दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप भी मैंने लिखी, वाइड रिटर्न टाइप है जी इसकी। और सेट नेम के बाद इसमें एक पैरामीटर चाहिए इसको चलने के लिए, वो है स्ट्रिंग। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग ये वाला एस भी छोटा आएगा, स्ट्रिंग। और इसको मैं बोल रहा हूँ एन। ठीक हो गया जी। और जैसे ही मैंने इसको एन बोला, अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, नेम इज इक्वल टू एन कर दो। अब जरा देखिएगा जी, अब मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ मेन का, जिसमें मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं ये चीजें हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया जी इंट मेन। और यहाँ पे जैसे आपको डेटा टाइप मतलब कोई आपने वेरिएबल बनाना हो ना, उसके लिए पहले आप उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने इंट एक्स लिखा, इसी तरह जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना हो ना तो उस ऑब्जेक्ट की एक समझ लीजिए एक डेटा टाइप होती है। वो डेटा टाइप क्या होती है? वो क्लास का नेम होता है। देखिए मेरे पास क्लास है स्टूडेंट, ठीक हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया ओबीजे। अब ओबीजे और इसको मैंने डॉट ऑपरेटर के साथ जैसे ही मैंने मतलब क्लिक किया तो हमारे पास वो सजेशन आ गई कि हमारे पब्लिक एरिया में कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है। देखिए हमारे पब्लिक एरिया में एक मेंबर फंक्शन पड़ा हुआ है जिसका नाम सेट नेम है। जैसे ही मैंने ये सेट नेम किया, वो कह रहा है कि इसको चलने के लिए एक पैरामीटर चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए। वो स्ट्रिंग क्या हो सकती है जी? वो कोई नाम हो सकता है। मैंने ये नाम यहाँ पे करवा दिया, ठीक हो गया। अब मैं पब्लिक में जाके एक और फंक्शन लिखने लगा हूँ जो क्या करेगा
जो कि डिस्प्ले कराएगा या ये जो नाम है ना वो शो करवाएगा। शो का मेथड मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने सिंपल कह दिया कि सी आउट, क्या सी आउट करवाना है भाई, नेम सी आउट करवा दो। ये जो नेम की वैल्यू सेट हुई है ना, ये वाला नेम, ये यहाँ पे शो करवा दो। अब अगर आपको फिर याद हो तो अगर मुझे इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये बना हुआ है, तो मैं ये कर रहा हूँ obj डॉट यहाँ पे शो लिख दिया और ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। अब जरा मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया हमारे पास ये अजीम लिखा हुआ आ गया, शो हो गया। अब देखें मैंने क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया था, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसको S1 कर रहा हूँ, इस सारे को भी चेंज करके S1 कर देता हूँ और इसको भी चेंज करके S1 कर देता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करने लगा हूँ सेम इसी तरह। बताने का मकसद ये है कि आप इस क्लास में से जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और स्टूडेंट S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक हो गया जी। अब S2 को मैं जैसे ही डॉट के साथ एक्सेस करता हूं तो मैं डायरेक्ट शो का मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मैंने सेट नेम का मेथड यहाँ पे कॉल नहीं किया। अब जरा मैं आपको जरा फर्क बताना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास शो में क्या शो हो रहा है, नेम शो हो रहा है। अब मैंने S1 का नेम तो सेट किया हुआ है, S1 का मैंने बताया नेम जो है वो ये है, पर S2 का मैंने नेम नहीं मतलब सेट किया हुआ। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास दूसरा कोई भी नाम शो नहीं हो रहा। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी एक पर्सनल अपनी मेमोरी होती है। उसकी मेमोरी में वही सारी चीजें स्टोर होंगी जो उसने स्टोर की हुई है, जो उसके वेरिएबल में स्टोर है। अगर मुझे इस S2 का नाम सेट करना है ना तो मैं क्या करूंगा, S2 डॉट सेट नेम का फंक्शन मैंने कॉल किया और यहां मैंने बोल दिया अहमद और इसको डेलीमीटर के साथ किया, यहाँ पे ऑफ किया और यहाँ पे थोड़ी सी मैं प्रॉपर या स्पेसिंग कर दूं ताकि हम उसमें ना कर सकें, फर्क कर सकें। अब देखिएगा जी जरा, अब जैसे ही मैं रन करता हूं तो हमारे पास वो अजीम और अहमद यानी दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे और दो ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम। इसी तरह आप जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहें इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको ये कंपाइलर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा अनलेस कि आपकी मेमोरी जो है ना उतनी हो कि आप जितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आपकी मेमोरी को उतना हैंडल कर सके। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जी क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अभी फंडामेंटली यही चीजें थी। अच्छा जरा देखें, फर्ज करें मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा ये जो सेट नाम का फंक्शन है ना ये क्लास के बाहर यूज ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहां से कट करके इसको प्राइवेट एरिया में रख दूंगा। जैसे ही कंट्रोल सेव करता हूं, अब जरा देखिएगा, अब मैं जैसे ही इसको रन करने की कोशिश करूंगा ना यहाँ पे आके मुझे वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा, वो कहेगा कि जी प्राइवेट मेंबर है, इसको आप नहीं यूज कर सकते। ये देखें जी, सेट नेम इज अ प्राइवेट। अगर मैं देखें आपको दिखाना चाहूंगा जी, अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ क्लास के बाहर, मतलब मैंने S2 लिखा हुआ है, एक मैं और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम का, मैंने बनाया जी स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया S3। S3 के बाद मैं इसको डॉट के साथ एक्सेस करूंगा तो देखिए मेरे सिर्फ वाइड का फंक्शन शो हो रहा है, जो मेरे पास मतलब प्राइवेट मेथड है। पब्लिक का मेथड मेरे पास सॉरी जो पब्लिक का मेथड है, प्राइवेट मेथड मेरे पास कोई भी शो नहीं हो रहा। अगर मुझे सारे ही इस सारे डेटा को मैं उठा के इस सारे डेटा को उठा के मैं अगर पब्लिक में डाल देता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर में मतलब पब्लिक में इसको मैंने सारा ये डेटा कर दिया। अब जरा देखिएगा जी, मैं S3 के बाद जैसे ही डॉट का ऑपरेटर यूज करता हूं तो ये देखिए मेरे पास वो वेरिएबल या वो डेटा मेंबर भी होना शो होना शुरू हो गया जो कि पब्लिक के हैं। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें, यस सर।
अब देखिए जी, हमें एक्सेस स्पेसिफायर का पता चल गया। अब एक चीज हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा मुझे बताइएगा, हमारी इसके बाद कोई क्लास है और इस वीक में? सर जी एससी वालों की मतलब प्रोग्रामिंग की क्लास है हमारी अभी नेक्स्ट इसके बाद? टाइम मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, किसी के साथ कि नहीं किया? इस वीक में कितनी क्लासेस हुई हैं अभी हमारी? सीएस वाले कोई बताएगा जी? ना सर जी। सीएस वाले कोई बताएंगे जी हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं इस वीक में अभी? थर्सडे की क्लास है, थर्सडे की। थर्सडे कोई क्लास है? यस सर। सर। सही, चले इस क्लास को यहाँ पे अभी फिर वक्त के लिए एंड करते हैं, क्योंकि मैंने ख्याल समझ नहीं आई जी।